नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पैजिसन एग्रो इंडिया लिमिटेड के बारे में। कागज पर देखें तो ये एक बहुत तेजी से बढ़ती हुई कंपनी लगती है, पर क्या सच में सब कुछ वैसा ही है जैसा दिख रहा है? चलिए इसे एक इन्वेस्टर की नजर से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये कंपनी करती क्या है? इनका मुख्य काम है कच्चे काजू को प्रोसेस करके काजूगिरी बनाना। हाँ, और इनके ग्राहक काफी बड़े नाम हैं, जैसे हल्दीराम, बीकानेर वाला और लायंस रिटेल। अच्छा, और इनका अपना एक ब्रांड भी है, रॉयल मेवा नाम से। बिल्कुल। और कहानी में एक और मोड़ है। ये एक आईपीओ ला रहे हैं बाजार से पैसा जुटाने के लिए, हम्म। और इसमें से करीब 57 करोड़ रुपए तो सिर्फ आंध्र प्रदेश में एक नई प्रोसेसिंग यूनिट लगाने में जाएंगे। मतलब ये अपनी उत्पादन क्षमता को दोगुना करने से भी ज्यादा की तैयारी में है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी छलांग है। और कंपनी के पक्ष में कुछ और अच्छी बातें भी हैं, जैसे इनकी जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो कच्चे माल के सोर्स के पास है और विशाखापट्टनम बंदरगाह के भी नजदीक है। सही बात। मतलब लॉजिस्टिक्स में काफी फायदा होता होगा। बिल्कुल। और सिर्फ लोकेशन ही नहीं, ये अपनी प्रोडक्शन क्षमता भी जबरदस्त तरीके से बढ़ा रहे हैं। हाँ, वो आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। वित्त वर्ष 2023 में जो 8,000 मीट्रिक टन थी, वो अप्रैल 2025 तक 18,000 मीट्रिक टन हो जाएगी। वाह। और उनकी अपनी इनहाउस पैकेजिंग यूनिट भी है, मतलब क्वालिटी और सप्लाई दोनों पर कंट्रोल। ठीक है, तो अब तक तो सब बहुत शानदार लग रहा है। तेजी से विस्तार, बड़े ग्राहक, मजबूत योजनाएं। लेकिन जब हमने थोड़ा और खंगाला तो कुछ ऐसी चीजें सामने आईं जो इस पूरी चमक पर सवाल उठाती हैं। और यहीं पर मेरे ख्याल से कहानी का सबसे अहम और चौंकाने वाला पहलू आता है। वो क्या है? कंपनी अपना लगभग सारा कच्चा माल, मतलब 96% से भी ज्यादा, अपनी ही ग्रुप की दुबई स्थित कंपनियों से खरीदती है। एक मिनट, क्या कहा? 96%। जी, 96%। ये तो लगभग 100% ही हो गया। हाँ, एक निवेशक के लिए ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। इसे हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कहते हैं। मतलब अगर उन दुबई वाली कंपनियों के साथ कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो इनका तो पूरा बिजनेस ही ठप पड़ जाएगा। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा जोखिम है। और निर्भरता का ये जो पैटर्न है वो सिर्फ सप्लायर तक ही नहीं। हाँ, मैंने भी देखा। इनकी कुल कमाई का लगभग 20% हिस्सा सिर्फ एक ग्राहक से आता है। और उसके साथ कोई लंबा कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। अच्छा, और इनकी 30% से ज्यादा कमाई सिर्फ दिल्ली से होती है। और 94% से ज्यादा कमाई सिर्फ एक ही प्रोडक्ट से, काजूगिरी से। हाँ। तो ये हर तरफ से एक ही जगह पर निर्भर है। तो जब हम पैसे कौड़ी के मामले देखते हैं, यानी फाइनेंशियल्स, वहां क्या स्थिति है? वहां भी कुछ चिंताएं हैं। एक तो ये कंपनी काफी नई है, 2021 में बनी है, तो कोई लंबा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। पर सबसे बड़ी चिंता की बात है कैश फ्लो। कैश फ्लो मतलब पैसा आने जाने का हिसाब, उसमें क्या गड़बड़ा? गड़बड़ ये है कि पिछले कुछ समय से कंपनी का ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों ही गतिविधियों से कैश फ्लो नेगेटिव रहा है। तीनों से? इसका आसान भाषा में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि कंपनी अपने रोजमर्रा के बिजनेस से भी पैसा गंवा रही है, अपने निवेश से भी, और बाजार से पैसा जुटाने के बावजूद कुल मिलाकर कैश बाहर ही जा रहा है। ओ, और ऊपर से सितंबर 2025 तक इन पर 40 करोड़ से ज्यादा का कर्ज भी था। तो एक तरफ तेजी से बढ़ती हुई कंपनी दिख रही है और दूसरी तरफ एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो कई जगहों से बहुत ज्यादा निर्भर और नाजुक है। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो ये एक हाई ग्रोथ हाई रिस्क वाली स्थिति है। विकास की कहानी तो साफ दिख रही है, लेकिन उसकी जो नींव है उसमें कई कमजोरियां हैं। जैसे आपने कहा, ये एक मजबूत कुर्सी पर बैठे हैं जिसका सिर्फ एक ही पाया है। बिल्कुल। जब तक वो पाया मजबूत है सब ठीक है, लेकिन अगर वो हिला तो पूरी कुर्सी गिर सकती है। तो अंत में सोचने वाली बात यह है, कच्चे माल के लिए अपनी ही कंपनियों पर लगभग पूरी तरह से निर्भरता को देखते हुए असली सवाल सिर्फ काजू बाजार के विकास का नहीं रह जाता। सही। बल्कि सवाल इस खास बिजनेस मॉडल के टिक पाने का है। कोई भी कंपनी इतनी ज्यादा केंद्रित निर्भरताओं के साथ तेजी से विस्तार करने का संतुलन आखिर कैसे बना सकती है?